विभिन्न गांव से सरपंच प्रतिनिधि, अन्य सामाजिक व्यक्ति, माता बहनें, स्कूल के बच्चे, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस नशा मुक्ति अभियान के प्रोग्राम में जो एक विलेज और 4 वार्ड हम नशा मुक्त कर रहे हैं, मैं उनके सभी पार्षद, वार्ड वासी, सरपंच साहब को और गांव के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, कि ये जो नशा मुक्ति अभियान है, ये बेसिकली 2 बेसिस पे हम ये काम कर रहे हैं कि हर गांव में, हर वार्ड में जो बच्चे नशे की लत में पड़ गए उनका इलाज, और जो तस्करी का काम करते हैं उन पे कानूनी कार्रवाई। अब हमें बार बार गांव में क्यों आना पड़ा? मेरे जैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारी सरकारी नौकरी है, कोई कुछ महीने रह लेगा, कुछ साल रह लेगा। गांव आपका है, गली आपकी है, कस्बा आपका है, जिला आपका है, आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, आपके पूर्वज यहाँ थे, आपकी मिट्टी यहाँ थी। और जब तक ये चीज जन आंदोलन नहीं बनेगा तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते, जीत ही नहीं सकते। चाहे हम जो मर्जी कर रहे हैं, चाहे थाने में 100 आदमी की जगह 200 आदमी दे दें। आप इस चीज को समझें। आज हमने 120 गांव और 4 वार्ड नशा मुक्त करवाए, इन्हीं 2 क्राइटेरिया। मैं आपको बधाई देता हूँ 4 वार्ड और सरपंच साहब को, पर आज से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि आज नशा मुक्त हो गए तो क्या पता 2 दिन बाद बेचने वाला बेल पे आ जाए। जिस बेचारे को हम ट्रीटमेंट करवाने ले गए वो फिर आते वो शुरू कर दे। तो ये सभाएं क्यों की जाती हैं? ये सभाएं इसलिए की जाती हैं कि आप पहले इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझो। जिला सिरसा का सबसे कॉमन एनिमी, सबसे बड़ी चुनौती वह नशा। अब दिक्कत क्या है, जितना मैं समझा 1 साल में, पहले जमींदार लोग कह देते थे अफीम खा लो, डोडा खा लो, शायद खाते भी होंगे। अफीम को तो कहते थे कि भाई चलो मुर्गी का दौराना आ जाए, खा लो, हार्ट अटैक, हार्ट की दिक्कतें हैं, खा लो। तो ये सारे जो मिथ थे ना, मिसकंसेप्शन थे, वो उन्होंने यंग जनरेशन को ले आए चिट्टे की तरफ। अब चिट्टा आता था जहां तो पंजाब से, बॉर्डर से, जहां आता था एनसीआर से, जो लैब में बनाते थे। और जब बड़े बड़े तस्कर चिट्टे के चले गए अंदर तो चिट्टा हो गया महंगा। अब बच्चे करे क्या? बच्चों ने पकड़ ली दवाई। अब 1 तोला चिट्टा 3.5, 4, 5 हजार का आ गया। वो मिलता नहीं, मुश्किल से मिलता है। तो अब बच्चे आगे हमारे नशे पे। अब नशे का क्या हाल है? आपने सुना होगा सिग्नेचर, प्रेग्विलिन, सुफिक्लोन, पेंटाडोल। ये इस टाइम पे सिरसा जिले का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता, तो हम मुकदमा क्या करें? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पुलिस की पावर ले ली। बहुत सारे फोन आते हैं कि वो नशीली दवाइयां बेच रहा है। अब पुलिस यहां पे है पावरलेस। हमें अगर दवाइयां मिल भी जाए, हमें ड्रग कंट्रोलर इंस्पेक्टर को बोलना पड़ता है भाई आ कार्रवाई करें, और वो कुछ नहीं करता। अगर मेडिकल है, बिल नहीं है, सील कर देगा, 15-20 दिन बाद तड़के दुकान छूट जाएगी। मैं आप सबका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं, इसलिए अगर आपको ये बात लग रही है कि हमारा बच्चा साफ सुथरा है, वो तो नहीं पीता, और आपको नहीं पता कि आपकी आज की पीढ़ी नहीं अगली पीढ़ी पे आ जाएगा। मोबाइल आया, इंटरनेट सस्ता हो गया, स्मार्टफोन सस्ते हो गए, हर बच्चे के पास आ गया। और ये है कि हम इस्तेमाल सही चीजों के लिए कम हो रहा है, शायद गलत चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। एक गांव में कितनी दुकानें होंगी केमिस्ट शॉप की? एक नॉर्मल गांव में मान लो 2-2.5 हजार आबादी है, 1400-1500 वोट है, तो 10 केमिस्ट शॉप होगी, 20-40 का परिवार होगा। तो क्या ये 2000 आदमी, क्या 40 बंदे नहीं नप सकते? आपको एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी अपने गांव गांव में, गली गली में। उसको बताना पड़ेगा भाई मत बेच जहर। कितना बेचेगा जहर? और मैं आपको एक चीज बताया तो आज, ये थोड़ी साइंटिफिक बात है। जिसको चिट्टे की लत लग गई, जिसको दवाइयों की लत लग गई और इलाज नहीं हुआ,
उसने मरना ही मरना। अब आप सबका बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है इलाज का क्या मतलब है। ये बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने बच्चों को समझाओ। मैं छोटे बच्चों पे भी आऊंगा, कुछ बड़े बच्चों पे भी आऊंगा। इलाज का मतलब क्या है? अगर किसी को चिट्टे की आदत लग गई तो इलाज क्या होगा? इलाज में वो वही दवाई देंगे, तो पेंटाडोल दे देंगे, प्रेगविलिन दे देंगे। किस बेसिस पे देते हैं? क्योंकि बच्चे को, जिस लड़के को इलाज करवाना है, उसको आप कहते हो तोड़, उसको लगता है यार मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे को सामान नहीं मिल रहा, तो उसको दवाई देते हैं वो जो पेन रिलीव करेगा, जो मूड को थोड़ा एलिवेट करे, अच्छा बनाए, जो नींद लाए। अभी सारी नशे की दवाइयां हैं। तो इलाज की प्रक्रिया ये है कि आपको नशा छुड़वाने के लिए वैसी ही दवाइयां दी जाएंगी और विटामिन और कैल्शियम दिए जाएंगे ताकि आपकी बॉडी ठीक हो जाए और आस्ता आस्ता आप नशे से छोड़ दो। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर हमें 1 दिन की दवाई देता, 2 दिन की नहीं देता। ये सारे मिसकंसेप्ट हैं। डॉक्टर कहता है भाई तेरा टेस्ट कर लिया, आज 1 दिन की दवाई ले जा, फिर तेरे को कहीं HIV तो नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं, उसके हिसाब से दवाई देंगे। अब इसी से जुड़ी आप सबकी जिम्मेदारी। जब बच्चा एक गांव का चले इलाज करवाने, तो पहली बात उसको नशेड़ी नहीं बोलना, वो बीमार है। अगर कैंसर से कोई बंदा ठीक हो सकता है, हार्ट अटैक से बंदा बच सकता है, एक्सीडेंट से बच सकता है, दिमागी दौरे से बच सकता है, तो इस नशे की बीमारी भी एक बीमारी है, उससे भी बाहर आ सकता है। अब आप सबका रोल क्या है? आपका रोल है उसके परिवार को सपोर्ट करना, उस बच्चे का मनोबल बनाना कि कोई बात नहीं, वो तो हो गया, कोई गल नहीं, आप छड़ के कोई और काम करेंगे। वो रोल आपकी तरफ से हो नहीं रहा। आपको लगता है कि मेरे पड़ोस का लड़का वो देख लेगा। तो यार जो जहर बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं? ताकि अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लें। जो अपने बच्चे हैं कनाडा भेज रहे हैं, फलानी जगह बेच रहे हैं, तो जो पाप की कमाई आप करके बेच रहे हो, वो आपका पुत्र उधर बैठे वो भी पाप ही खा रहा होगा, जहर ही खा रहा होगा। ये लिख के ले लो, ये कर्मा है। जब तक आपकी आत्मा हर आदमी की इस मिशन के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक नहीं होगा। आज हो जाएगा, कल फिर वहीं आ जाएंगे। आप सबसे मेरी विनती है, इसको जन आंदोलन बनाए। वो कहा ना अभी, अब नहीं तो कभी नहीं। ये मत सोचना कि आज आपके घर नहीं आ सकता। ये छोटे बच्चे बैठे हैं इधर, वो लिखा था, एक बच्चे ने फ्लैग कार्ड पकड़ा हुआ था, नशे की दावत मौत की दावत। स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है, फिर लत लग जाती है, फिर पैसे नहीं मिलते, फिर रॉबरी करोगे, स्नैचिंग करोगे, चोरी करोगे, तो फिर जेल ही है। आपके साथ आपके माता पिता पूरा खानदान। आपको ये लगता होगा कुछ फलाने बंदों ने नशा बेच के प्रॉपर्टियां ले ली, तो बहुतों की डिमोलिश भी की और बहुतों की अब जब्त भी होगी। कार्रवाई लंबी है पर जरूर होगा। और मेरा मानना है कि कर्म सबसे बड़े हैं, तो जो भोगे वो तो एक दिन आएंगे सामने। एक चीज हमें ये समझने की जरूरी है, जो मैंने इलाज की बात कही। दूसरा, ये हर जगह का वो है सिस्टम। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस में लोग सारे साफ सुथरे ना। कोई बंदा अगर जेल में चले जाए, उसकी जमानत क्यों करवानी है? मतलब जो बंदा, आपके गांव के बंदे नशा बेच रहा है, जमानती करवानी है, बचौलिया बनना है, क्यों बनना है? अगर आपके बेटे के साथ करे, आपकी बेटी के साथ करे, आपके पिता के साथ करे, भाई के साथ करे, आप डाइजेस्ट करोगे? तो ये चीजें रोको। ये इसीलिए मैं हर जगह कहता हूं, ये लड़ाई हर राजनीति, हर धर्म, हर कास्ट, हर विचारधारा से बड़ी। आपको एकजुट होना पड़ेगा। आंदोलन आजादी ऐसे नहीं मिली, सब जुड़े थे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम बताएंगे तो 4 बंदे हमें कुछ अटैक करेंगे। तो मेरे को 14 महीने हो गए जिले में, सिर्फ एक ऐसा केस आया है। तो जब आपने चुन लिया कि हमारा मकसद वो है और एक जन आंदोलन है, फिर संघर्ष तो आएंगे। अच्छे काम में संघर्ष आता है, बुरे काम में तो बाद में आते हैं। सच्चाई पे खड़े रहने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम मैंने बहुत कर लिए हैं। मैं फील्ड में रहना चाहता हूं ताकि आपको सही बात बता सकूं। हमारे पास खुद बहुत चैलेंजेस हैं, पर अगर आप हमारे साथ हो तो ये चीज, लड़ाई जो है बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता होगा, आपको लगता है, मैं कुछ गांवों के नाम नहीं लूंगा, कुछ बंदों के नाम नहीं लूंगा, हमें इंफॉर्मेशन आती है भाई इनको दो। अब दिक्कत क्या है? वही मेडिकल नशे वाली, पर्चा बनता नहीं, घर के बाहर कैमरे ऐसे लगाए हुए हैं,
इसको उठाए कैसे आदमी, उठाए तो पुलिस से इस्तगात से कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ दरखास्त करता। तो ये है कि जो हम संघर्ष है, हमारे संघर्ष की कोई वो नहीं है, पर हमारी ड्यूटी हमने करनी है। तो इसीलिए आप सबका साथ चाहिए, माताओं का साथ चाहिए। आपको देखना पड़ेगा आपके बच्चे के कुछ लक्षण है, वो एकांत में ज्यादा टाइम तो नहीं बिता रहा, वो वॉशरूम में ज्यादा टाइम तो नहीं बैठ रहा, उसके हाथ की उंगलियां काले तो नहीं है, उसके रूम से कोई फॉइल नहीं मिल रहा, माचिस नहीं मिल रही, कैंची नहीं मिल रही, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और ये माताओं को और सबका, अगर आपका बेटा इस लत में पड़ गया तो मां को क्या दिक्कत है, बीमारी है क्या, बीमारी छुपाते हो आप? तो इसको बड़ा हुआ नहीं बनाना, बेचारे को लग गई लत तो इलाज है, इलाज करवाना। और जब तक माता ही नहीं आएंगी आगे कि सारा बच्चे को जन्म देना पालना सब आप जाते हो उस चीज से, तो आपको आगे बढ़कर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हम आएंगे, मेरे जैसे आएंगे चले जाएंगे, प्रोग्राम होंगे, फोटो आएंगी मीडिया पे, वहीं की वहीं बात। तो ये लड़ाई आत्मा से लड़नी है, जो मेरा मकसद है वो आप सबका मकसद होना चाहिए, तब जाके लड़ाई जीत पाएगा। अब क्या प्रैक्टिस शुरू होगी, कुछ लेडीज ने ड्रग्स बेचनी शुरू कर दी। अब दिक्कत है, रात को रेड नहीं कर सकते, सर्च वारंट लेके आना है, ऐसा सिस्टम बना दिया कुछ लेडीज ने कि घर पे आ जाओ, घर पे पी लो। तो इन सब को आपने सामाजिकली समझाना है, भाई अगर करना है काम तो भाई सिरसा छोड़, अपने प्योके जा जो सिरसा से दूर है, मायके जा जहां जाना है वहां जाके कर, आपके गांव गली में ये काम नहीं होगा। और आप सबको पता है मैं किस किस का नाम ले रहा हूं, चाहे रानिया के होंगे, सिटी के होंगे, कौन सी लेडी ये काम करती है आपको पता है। अगले बंदे ने 8-8 10-10 कैमरे लगाए हुए घर के बाहर। तो यार आप सारे साथ हो, आप 95% पॉपुलेशन ऑफ 2% लोगों को नहीं टैकल कर सकते। तीसरी बात, यहां बच्चे बैठे हैं, कोई अगर लोभ लालच दे, आपकी अभी कॉलेज लाइफ भी स्टार्ट होगी, कोई भी लोभ लालच दे, कोई भी कह ले भाई ये टेस्ट कर ले। अब दिक्कत क्या है कि एक बच्चा था वो एडमिट हुआ था, उसे 15-16 साल के बच्चे को लत लग गई चिट्टे की। वो कहता मैंने मूवी देखी थी, मूवी में देखा था चिट्टा लो, इसको जाएगा, लड़का लड़कियों के साथ वहां नाचेगा, मैंने तो ये लाइफ देखी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, उनको पैसे मिल रहे हैं ये चीज करने के, सच्चाई कुछ नहीं है। आपका शरीर खोखला कर देंगे, खत्म कर देंगे। कोई बंदा अगर कह दे ये टेस्ट कर ले, या आपको लत पे लगाना ताकि उनका धंधा बढ़ जाए, फिर वापिस आ पाए। कोई बंदा ये कह दे फलानी चीज उस घर पे दिया, फलानी चीज उस बंदे को दिया, चॉकलेट ले ले, चिप्स ले ले, 100 रुपया ले ले ना, आपको क्या पता वो क्या चीज है। देखो बातें तो बहुत हैं, और बात यह है कि इसको अपनी आत्मा और अपने आप से ये मकसद बनाना है, इस गोल को इंटरनलाइज करना, इस गोल को अपना बनाना, ताकि सच में ये जो चीज चल रही है कि अगर हमने 119 सरपंच, 4 वार्ड पार्षद पहले जोड़े, आज 5 जुड़ रहे हैं, तो ये आगे आगे चलती रहेगी, इसको रोकना नहीं। और मैं फिर से यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम रेकी करते हैं, हम वेट करते हैं कि सही टाइम पे अच्छी कार्रवाई करें। किसी से अगर आपको कोई शिकायत हो, मेरा नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो मुझे कॉल कर लें। पर एक प्रण आपने लेना कि सच में इस चीज को अपनी मकसद मानना है जिंदगी का। जब आप जिंदगी का मकसद मान लोगे, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 4 वार्ड और 1 विलेज आज नशा मुक्त हुए उनको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।